तो फाइनली सीबीएसई ने इस बात को मान लिया है कि सिस्टम से कुछ तो प्रॉब्लम है, जिससे कि इतने सारे बच्चे असंतुष्ट हैं अपने मार्क्स को लेकर के। इस बार सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किए 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या इवन पेरेंट्स हो, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस बच्चे ने सोचा था कि उसको 90% मिलेंगे, उसको 60, 65, 70% मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों ने, जिन्होंने तो जेई भी अच्छे से फोड़ा है, उन्होंने जेई में 98, 99 परसेंटाइल लेकर के आए हैं, उनका भी सीबीएसई में मार्क्स खराब है, खास करके उन सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें वो ऑलरेडी बेस्ट हैं, वो कहीं उसको प्रूफ कर चुके हैं, वो उसमें भी उनके मार्क्स नहीं आए हैं। कोई एक दो केस नहीं है ऐसा, ऐसे कई सारे केसेस हैं। जिस बात पे सवाल खड़ा करते हैं कि सीबीएसई ने जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इस बार, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस चीज को खुद से संज्ञान में लेकर के खुद ही आकर के बच्चों को बोला कि ठीक है, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करिए। जिन भी स्टूडेंट को ये लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं, वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है, वो जा करके अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 मई से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 से लेकर के 22 मई तक का ये विंडो ओपन होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि सीबीएसई ने जो 700 रुपए पर सब्जेक्ट का जो फीस रखा था, उसे घटा करके अब 100 रुपए कर दिया है। तो इसमें वो हर बच्चे को, जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, उस हर बच्चे को जाकर के अप्लाई करना चाहिए। तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर दो, भाई मुझे मेरी कॉपी दे दो, हम अपनी कॉपी डाउनलोड करेंगे, हम देखेंगे हमारे कहाँ पे कितने मार्क्स मिले हुए हैं और क्या गलत हुआ है। ये हो गया आपका वैल्यूएशन, आपने रीवैल्यूएट कर लिया उसको। इसके बाद अगर आपको कहीं दिखाई देता है कि आपकी जो कॉपी थी उसमें कोई कॉपी मिसिंग है, जैसे हम लोग कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ए कॉपी के साथ बी और सी जैसी कॉपी, सप्लीमेंट्री कॉपीज भी लेते हैं। अगर कोई कॉपी आपकी मिसिंग हो गई है, या कॉपी सही से स्कैन नहीं हुई है, या उसमें कोई और एरर दिखता है, कहीं पे मार्क्स नहीं मिले हैं, उस चीज को आप रिपोर्ट कर सकते हो। 26 से लेकर के 29 मई के बीच में वेरिफिकेशन अप्लाई करने के बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो आपका जो नया मार्क्स होगा वो जुड़ करके आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कोई एरर दिखाई पड़ता है, किसी तरीके की कोई कमी दिखाई पड़ती है सीबीएसई बोर्ड के इस प्रोसेस में, तो आपने जो पैसे भरे थे, जो फीस भरे थे रीचेकिंग के लिए, वो सारे पैसे आपके वापस कर देगा। ऐसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें कि ना करें। तो भाई, जब सीबीएसई खुद कह रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो, बस 100 रुपए रखा है पर सब्जेक्ट, पैसे भी कम कर दिए हैं, तो फिर क्यों ना करो। अगर थोड़ा भी डाउट हो अगर अपने मार्क्स के ऊपर, तो जरूर से जरूर अप्लाई करो और अपनी कॉपी को एक बार देखो। ये तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुमने मेहनत की थी, तुमने पेपर दिया था। लाइफ तुम्हारी डिसाइड होती है कि अगर कहीं मार्क्स घटा है, तो मान लो कि कुछ मार्क्स की वजह से तुम्हारा कहीं पर भी आगे चल करके हायर एजुकेशन में अगर तुम्हें कुछ परसेंटेज कहीं लाभ मिलने से अगर रह जाता है, तो तुम्हारा नुकसान है। इसलिए कॉपी रीचेकिंग जरूर करवाओ। एटलीस्ट आपने अपने कॉपी पे जो भी रिप्रेजेंट किया है, उसके बराबर मार्क्स मिले हैं कि नहीं।